दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू है। आज के इस अनिश्चित समय में फाइनेंशियल प्लानिंग हर उम्र के लोगों को बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार पैसे की भी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को अच्छे से रखना और उसको मैनेज करना भी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी क्यों होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है तथा इसके फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, मैं अखिलेश्वर आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम सबके लाइफ में पैसों की क्या अहमियत है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम में से हर किसी को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। आपकी हर तरह की ज़रूरतें तथा आवश्यकताएं हर समय पर पूरी होती रहे तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। किंतु हमें से बहुत से लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वे अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तथा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने पर खुद का आपा खो बैठते हैं और पश्चाताप करते हैं। किंतु उस समय पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं होता। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट को इस तरह कंट्रोल करते हैं जिससे कि आप अपने पैसे को सही मैनेज कर सकें, ताकि आपको फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम न हो तथा फ्यूचर में आने वाली हर इमरजेंसी सिचुएशन को आराम से टैकल कर सकें। आपका गोल घर खरीदने का हो सकता है, किसी टूर पर जाना हो सकता है या फिर कार खरीदना हो सकता है। दोस्तों, आपके हार्ड वर्क से कमाए गए पैसे को सही यूटिलाइज करने में फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी बहुत मदद करती है। अब आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। जो सबसे पहला बेनिफिट्स है वो आपकी सेविंग को इंक्रीज करता है। वैसे तो बहुत से लोग बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के ही सेविंग करने की कोशिश करते हैं, किंतु वो हो नहीं पाता है। अगर हुआ भी तो उतना इफिशिएंट नहीं होता। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को प्रॉपर ट्रैक कर पाएंगे, पैसों की आवाजाही पर प्रॉपर नज़र रख पाएंगे तथा बेवजह के फालतू खर्चों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और ऐसा करने से आप अपने सेविंग को इंक्रीज कर पाएंगे। अब अगला बेनिफिट जो है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। दोस्तों, जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और आगे चलकर जब उनका बिल्स, ईएमआई पेमेंट तथा डेट बढ़ जाता है तो उन लोगों को अपने लाइफ स्टाइल से कंप्रोमाइज़ करके कुछ सेविंग करने पड़ते हैं। किंतु जो लोग पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं उनका लाइफ स्टाइल डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है और नहीं तो कम से कम स्टेबल तो रहता ही है। अब अगला बेनिफिट्स है रेडी फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन। फाइनेंशियल प्लानिंग के हेल्प से फ्यूचर में आने वाली हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। इस तरह से आपके पास किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए प्लान होती है जिसमें आप एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखते हैं जो कि उस टाइम काम आता है। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग वाले लोग किसी भी इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ना ही किसी मेडिकल इलनेस के लिए कोई मेडिकल फंड बना कर रखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वैसी स्थिति आने पर लोगों के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं। अब अगला बेनिफिट्स है पीस ऑफ माइंड का। जब आपके पास प्लानिंग होगी फ्यूचर में होने वाली किसी भी अनवांटेड मिस हैपनिंग या इमरजेंसी को टैकल करने की, तो आप हर हाल में चिंता मुक्त रहेंगे, हर हाल में प्रसन्नचित रहेंगे, आपके अंदर हमेशा शांति बनी रहेगी और हर हाल में अपने को सेफ एंड सिक्योर महसूस करेंगे। ऐसे में आप हर कार्य को अच्छी तरह से कर भी पाएंगे। तो पीस ऑफ माइंड का यह बेनिफिट होता है। अगला बेनिफिट्स है कंट्रोल ऑफ ओवर एक्सपेंसेस का। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स यह होता है कि बेवजह होने वाले ओवर एक्सपेंसेस को आदमी कंट्रोल कर पाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पैसों की आवाजाही पर नजर आती है और बेवजह के खर्चे कम हो जाते हैं। सेविंग करने और एसेट्स बनाने की आदतें बन जाती है तथा टैक्स लायबिलिटी घटाने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। गोल्डन रूल का सबसे पहला पॉइंट है सेव योर मनी।
फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहले आपको सेविंग स्टार्ट करना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग से मतलब है अपने पैसे को मैनेज करना। अब मैनेज करने के लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए ना। यदि आपके पास पैसा ही नहीं होंगे तो मैनेज क्या करेंगे। अब आप बोलेंगे कि इसमें नया क्या है, ये तो सभी करते ही हैं। लेकिन नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जितना अर्न करते हैं पूरा का पूरा खर्च कर डालते हैं। उनकी मंथली सैलरी मिलने से पहले उनका हाथ खाली हो जाता है और कुछ भी सेव नहीं करते। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ। आपको अपने इनकम का एटलीस्ट 10% तो जरूर सेव करना चाहिए ताकि आपको इमरजेंसी में काम आ सके। फाइनेंशियल प्लानिंग का सेकंड रूल है रेगुलेट योर एक्सपेंसेस। जब भी आपकी मंथली सैलरी आपके हाथ में आती है तो सबसे पहले आपको अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और इसी के हिसाब से आपको एक्सपेंस करना चाहिए। जैसे क्या अर्जेंट एक्सपेंस है और क्या नॉन अर्जेंट है, क्या एवॉइडेबल एक्सपेंस है तथा क्या नॉन एवॉइडेबल एक्सपेंसेस है। यदि इस टेक्निक से आप अपने पैसे को एक्सपेंस करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जरूरी एक्सपेंसेस करने के बाद भी हर महीने कुछ पैसे जरूर सेव कर पाएंगे, जो कि फ्यूचर में आने वाली इमरजेंसी और अनवांटेड मिस हैपनिंग को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का नेक्स्ट टूल है इन्वेस्ट योर मनी। दोस्तों, पैसे को सेव कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सेव किए हुए पैसे को उस टूल में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो सके। आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसके बिना आप अपने पैसे को ग्रो नहीं कर पाएंगे। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। ऐसे में आपको अपने रिस्क को डाइल्यूट करने के लिए अलग अलग टूल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का अगला रूल है प्लान योर रिटायरमेंट। आपको अपने रिटायरमेंट के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग जॉब करते हैं ताकि उनका दैनिक खर्चा चल सके। नहीं चाहते हुए भी उनको ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने कभी अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचा ही नहीं और इसी कारण से उनको बुढ़ापे तक जॉब करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।